दूर दराज बसे शोभेपुर के जंगल में अनेकों रंग बिरंगी चिड़ियों का बसेरा था। जंगल में रहने वाली मुनमुन चिड़िया वहाँ की सबसे खूबसूरत चिड़िया के नाम से मशहूर थी, जिसका जिक्र सभी पंछियों के बीच हुआ करता था। सूरज की किरणों के साथ सुबह का आगाज हो चुका था और नीम के डाल पर बने घोंसले में सो रही मुनमुन खूबसूरत सतरंगी पंखों को फैलाकर अंगड़ाई लेती हुई अपनी भूरी आंखें खोलकर बोलती है। क्या अद्भुत नजारा है। आज सूरज की लालिमा कितनी मनमोहक प्रतीत हो रही है। इसकी किरणों से पूरा शोभेपुर जगमगा रहा है। हमारी शोभेपुर जंगल की शोभा तो तुमसे है मुनमुन। वो कैसे भला? मैं थोड़ी इस जंगल को अपनी चमक से उजागर करती हूँ। जिस प्रकार ये सूरज हमारे जंगल की रोशनी का स्रोत है, उसी प्रकार तुम्हारा ये गोरा रंग, सतरंगी पंख, लाल चोंच इस जंगल की तमाम पक्षियों की शान है। मैं तो हर किसी को गर्व से कहती हूँ कि मेरी सखी मुनमुन हमारे जंगल की सबसे गोरी चिड़िया है। बस चुनमुन, और कितनी प्रशंसा करोगी मेरे गोरे रंग की? दोनों घोंसले से पंख फड़फड़ाते हुए उड़कर जंगल में नदी के तट पर आकर स्नान करती हैं। तभी वहाँ मौजूद बिन्नी चिड़िया ताने मारते हुए कहती है। अरे अब बस भी करो मुनमुन, तू तो पहले ही इतना गोरी चिट्टी है, अब और कितना गोरा चिट्टा दिखेगी। तुम्हें मेरे नहाने से क्या दिक्कत है? चाहो तो तुम भी नहा लो। दोनों एक साथ पानी से बाहर आती हैं। तभी बिन्नी चिड़िया की सहेली मुनिया चिड़िया बोलती है। दूर रहो मुझसे, तुम तो मुझे ऐसे झटक रही हो जैसे मेरे पंखों में कोई चर्म रोग हो रखा हो। क्या पता तुम्हारे इस गोरे चिट्टे रंग का कारण कोई चर्म रोग हो, वरना तुम जंगल की बाकी चिड़ियों से इतना अलग कैसे दिख सकती हो? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसी अजीबोगरीब चिड़िया भला अच्छी लगती है क्या? सफेदी की शौकीन कहीं की पक्का ये बरसात में किसी बिजली के नंगे तार पे चिपक गई होगी, तभी तो पंजों से लेकर सर तक पूरी सफेद पड़ गई है। हाँ, या फिर ये भूली भटकी उड़ती हुई अंटार्कटिका के बर्फ वाले जंगल में पहुंच गई होगी, इसलिए इसके पंख और रंग जरूरत से ज्यादा ही सफेद हो गए हैं। एक तरफ चुनमुन मुझे खूबसूरत चिड़िया कहती है और एक तरफ तुम दोनों हो कि मेरे गोरे रंग में कमियां निकालती रहती हो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना कहकर मुनमुन अपनी सहेली चुनमुन के साथ उड़ जाती है और बिन्नी चिड़िया कहती है। ये सफेदी की शौकीन खुद को समझती क्या है? लगता है अब इसे धीरे धीरे अपनी खूबसूरती और रंग रूप का घमंड चढ़ने लगा है। अब तो इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिन बाद दोनों चिड़िया जाल बिछाकर मुनमुन के घोंसले में कदम रखती हैं और कहती है। मुनमुन, हमें क्षमा करो। हाँ, उस दिन हम दोनों ने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। अरे वो तो कब की भूल चुकी हूँ। दोस्तों में छोटी मोटी बहस तो होती रहती है। कहो, मेरे घोंसले में कैसे आना हुआ? हाँ, कुछ खास नहीं। हम दोनों आज सुबह बड़े वाले पुल के पास गई थी। हमने देखा वहाँ पर बहुत सारे दाने हैं। सोचा तुम्हें बताते चले। हम दोनों वहीं जा रहे हैं। सचमुच? फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो चले। तीनों एक साथ ऊंचे आकाश में पंख फैलाकर उड़ती हुई पुल की ओर पहुँचती हैं। तभी बिन्नी धीरे से मुनिया चिड़िया से कहती है। मुनिया, याद है ना, जैसे ही ये पुल में झांकेगी ना, हम उसी क्षण से कीचड़ में धक्का दे देंगे। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं कोई चूक नहीं करूँगी। अगले ही पल तीनों पुल पर पहुँचती है, जहाँ एकदम सुनसान माहौल था। तभी मुनमुन कहती है। बिन्नी, तुमने तो कहा था कि यहाँ खूब सारे दाने हैं, पर मुझे तो एक भी नजर नहीं आ रहा। अब दिखेगा। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? छोड़ो। दोनों उसे कीचड़ में धक्का दे देती है और मुनमुन रोते हुए कहती है। तुम दोनों ने मेरे साथ छल किया, मुझे झूठ बोलकर कीचड़ में धकेल दिया। तुम दोनों चिड़िया के नाम पर धब्बा हो। बड़ा गुमान था ना तुम्हें अपनी गोरे रंग पर, अपनी लाल चोंच पर। अब कुछ दिन इस कीचड़ में सनी रहोगी ना, तो तुम्हारा गोरापन खुद ब खुद ढल जाएगा। हम तो जा रहे हैं यहाँ से। दोनों मुनमुन को कीचड़ में गिराकर वहाँ से उड़ जाती है और मुनमुन रोते हुए कहती है। ऐसा मत करो, मुझे ऐसी अवस्था में छोड़कर तुम भाग रही हो। लगता है आज मेरी मृत्यु निश्चित है। निराश होकर मुनमुन ये बोल ही रही होती है
कि तभी आसमान में उड़ रहे कंकु कौवे की नजर उस पर पड़ती है और वो कहता है, लगता है जंगल का कोई पंछी गलती से कीचड़ में गिर गया है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। कंकु झटपट उड़कर मुनमुन को बाहर निकालता है। तभी मुनमुन चिड़िया कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं कभी नहीं बच पाती। पर तुम इस कीचड़ में कैसे गिरी? मेरी सहेलियों ने मुझे जानबूझकर इसमें धकेल दिया और फुर हो गई। तुम एकदम मैली हो गई हो। चलो पास में ही एक झील है, अपने आप को स्वच्छ कर लो। मुनमुन झील के पानी से नहा लेती है। तभी उसका खूबसूरत रंग रूप कौवे की आंखों में बस जाता है और वो तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो बड़ी खूबसूरत हो। ये तुम्हारा असली रंग है? हाँ, पर मुझे अपना ये गोरा रंग पसंद नहीं। इसी रंग के कारण आज मैं कीचड़ में थी। मेरी कुछ सहेलियाँ मेरे रंग रूप से जलती हैं। तुम्हारे पास रूप रंग है तो तुम्हें उसकी कदर नहीं। मुझे देखो, मैं कितना काला भद्रा हूँ। सब मेरे काले रंग और गंदी बोली के कारण मेरा मजाक बनाते हैं। वो सभी बुद्धू हैं, उन्हें तुम्हारी कदर नहीं। मेरे दोस्त बनोगे? हाँ, क्यों नहीं। दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वक्त के साथ कंकु और मुनमुन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, जिसके बाद कंकु का जंगल में आना जाना भी लगा रहता है। ये खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। तभी मुनिया और बिन्नी समेत जंगल के तमाम पंछी राजा गुटरू के डाल पर पहुंचकर कहते हैं, जंगल के पक्षी राज गुटरू को हम सभी पंछियों का प्रणाम। क्या बात है, सभी पंछीगण आज अचानक मेरी डाल पर कैसे? बात ऐसी है कि हम सभी पक्षियों को यहाँ इसलिए आना पड़ा। आपको तो पता है पक्षीराज, हमारे जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया मुनमुन है, जो आजकल एक कौवे के साथ चोंच से चोंच लड़ा रही है। हम सभी परिंदों का बाकी सबके बीच दाना चुगना उड़ना फिरना दुश्वार हो गया है। तुम सभी चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही इस समस्या का निवारण खोजता हूँ। सभी पंछी गुटरू राजा के डाल से उड़कर अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं और चुनमुन घबराई हुई मुनमुन के घोंसले में आकर कहती है, मुनमुन, कंकु, क्या बात है चुनमुन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? गुटरू राजा ने कंकु को बंदी बनाकर उसके पंचों को बांधकर बरगद की डाल पर लटका दिया है। मुनमुन आँखों में आंसू लेकर उड़ती हुई गुटरू कबूतर के डाल पर पहुंचकर कहती है, ये क्या जाती है गुटरू राज की? आप एक पक्षीराज होकर एक पंछी से इतनी बेरहमी से कैसे पेश आ सकते हैं? तुम चाहो तो मैं इस कौवे को अभी इसी वक्त आजाद कर सकता हूँ। उसके लिए तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। ये तो सरासर अन्याय है। मैं कंकु से प्रेम करती हूँ। आखिर इस काले कौवे में तुमने ऐसा क्या देख लिया जो मुझ में नहीं? मैं बरसों से तुम्हें दाना डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आखिर तुम्हारा दिल इस कौवे पर कैसे डोल गया? इसके संग तुम्हें बदनामी नसीब होगी, परंतु मेरे साथ तुम्हें संपूर्ण मान सम्मान मिलेगा। मैं इस जंगल का पक्षीराज हूँ और ये साधारण कौवा तुम्हें इसकी जान बचानी है तो विवाह के लिए हाँ कर दो, वरना इसकी मौत का तमाशा देखो। गुटरू कबूतर की शर्त सुनकर मुनमुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने मन में कहती है, क्यों दिया ये रंग रूप मुझे? आज ये रूप ही मेरे वर चुनने की आजादी को मुझसे छीन रहा है। इस खूबसूरत रूप के कारण आज कंकु की जिंदगी दांव पर लगी है। इस प्रस्ताव को अपनाने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। तुम कंकु को आजाद कर दो। अलविदा कंकु, अपना ख्याल रखना। इस तरह कंकु की रिहाई खूबसूरत मुनमुन के कैद का कारण बन जाती है और उसे ना चाहते हुए भी गुटरू कबूतर से शादी करनी पड़ती है।